वो सेम बंडो जो है ना, सेम बंडो का उसका थोड़ा सा दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो सेम बंडो जो है ना, सेम बंडो का उसका थोड़ा सा दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो सेम बंडो जो है ना, सेम बंडो का उसका थोड़ा सा दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए कोई बात नहीं, मैंने उसको कह दिया है चैनल के थ्रू, भाई हमारी कोई भी सभी खराब करने की जुर्त मत करना। मुझे पता है इसके पीछे कौन सी पार्टियों का हाथ है, कुछ चंद लीडरों का हाथ है मेरी सभी खराब करने के लिए, वो मैं जानता हूं, मैंने उसको बता दिया है। अगर मुझे इससे बाद उसने कहीं हमारी सभी खराब करने की, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी की और मेरी अगर सभी खराब करने का कोई काम किया तो उसको भारी संख्या में जवाब देना पड़ेगा। ये कश्मीर से चल के अपनी कुर्सी के लिए, चंद वोटों के लिए लोगों को भड़काने का और लड़ाने का काम करते हैं। 70 वर्ष से राज रहा इन लोगों के पास, उस दौरान क्या किया इन लोगों ने, क्या किया इन लोगों ने? क्या इन लोगों ने बेस्ट पाकिस्तानियों को हक दिया? क्या इन लोगों ने गोरखा समाज को हक दिया? क्या फरूक अब्दुल्ला साहब ने, मैडम महबूबा ने इन लोगों को, जो हमारे रिफ्यूजी थे, इन लोगों को हक दिया? इन लोगों ने खाली लड़ाने का काम किया, पाकिस्तान की सपोर्ट में उतरे रहे। जो लोग रहते हैं जम्मू कश्मीर में है, दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है इन लोगों का। मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा था, गवर्नर साहब के आगे भी मैंने अपील की है, इन लोगों से 70 वर्ष का हिसाब किताब लेना चाहिए। जब ये एमएलए खड़े हुए थे, कितने पैसे थे इनके पास, कितनी दौलत माया थी, आज की डेट में इनके पास कितनी माया है? वो अरबा खरबा करोड़ा रुपए किसके हैं? वो जनता का पैसा है, हमारे एक वोटर का पैसा है। इनका सब बेच बट कर जनता पर लगाना चाहिए, वो एक जनता का पैसा है। देखो, इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोगों को लड़ाने का और भड़काने का काम करते हैं, कश्मीर से चल के जम्मू आना, लोगों को लड़ाना और लोगों को भड़काना, कैंडल मार्च करना। और मैं ये पूछना चाहता हूँ फरूक अब्दुल्ला साहब को, मैडम महबूबा जी को, इनको, मैं लीडरों को ये पूछना चाहता हूँ, आप मुझे ये बताओ, जब 5 लाख कश्मीरी कश्मीर से बाहर निकाला गया था, क्या उस दौरान आप लोगों ने पैदल मार्च किया था? जब लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा होता था, क्या उस दौरान आप लोगों ने पैदल मार्च किया था? जब मिलीटेंटों की फैक्ट्री चलाई जा रही थी, नौजवानों को भड़काकर लड़ाकर उनको आगे लाया जाता था, मिलीटेंट बनाया जाता था, क्या उस दौरान जे कश्मीरी लीडर पैदल मार्च किया था? उसके बाद मैं जब पूछना चाहता हूं, जब हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों ने पानी की वाड़ आई तो पूरे कश्मीर को बचाने का काम किया, उस बेल्ट फोर्स के जवानों पर पत्थर बरसाए गए, उनको जख्मी किया गया, उस दौरान मैडम महबूबा ने, फरूक अब्दुल्ला साहब ने क्या पैदल मार्च किया था? कोई हमारे जवान जब शहीद होते हैं, क्या उस दौरान इन लोगों ने कभी पैदल मार्च किया था? जब पाकिस्तान ने लाखों हमले हमारे जम्मू कश्मीर पर करवाए, तो क्या उस दौरान फरूक अब्दुल्ला और मैडम महबूबा जी ने कोई पैदल मार्च किया था? जब सिमली लोग, हमारे सिमल लोग जो हैं, उनको जब टारगेट किया जाता है, क्या उस दौरान मैडम महबूबा, फरूक अब्दुल्ला साहब ने पैदल मार्च किया था? क्या फरूक अब्दुल्ला साहब ने, मैडम महबूबा ने कभी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाई है? क्या फरूक अब्दुल्ला साहब ने, मैडम महबूबा ने मिलिटेंटों के खिलाफ कभी आवाज उठाई है? क्या फरूक अब्दुल्ला साहब ने, मैडम महबूबा ने कभी उग्रवादियों के खिलाफ आवाज उठाई है? क्या इन लोगों ने कभी अपने देश हित की बात की है? ये कश्मीर से चल के अपनी कुर्सी के लिए, चंद वोटों के लिए लोगों को भड़काने का और लड़ाने का काम करते हैं। 70 वर्ष से राज रहा इन लोगों के पास, उस दौरान क्या किया इन लोगों ने? हमारे लाखों नौजवान जो हैं वो कश्मीर में शहीद हो चुके हैं। जो भी कश्मीर में उस दौरान, पिछली सरकारों के दौरान पहुंचता था, उसको पता नहीं था मैं लौट के घर पहुंचना है या नहीं पहुंचना है। क्या उस दौरान ये लीडर कहां थे? मैं पूछना चाहता हूं इन लीडरों को, क्या किया इन लोगों ने? क्या इन लोगों ने बेस्ट पाकिस्तानियों को हक दिया? क्या इन लोगों ने गोरखा समाज को हक दिया? क्या फरूक अब्दुल्ला साहब ने, मैडम महबूबा ने इन लोगों को, जो हमारे रिफ्यूजी थे, इन लोगों को हक दिया? वाल्मीकि समाज को हक दिया? मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बताएं, क्या बकरवाल गुज्जर कमेटी को हक दिया? इन लोगों ने खाली लड़ाने का काम किया, पाकिस्तान की सपोर्ट में उतरे रहे। जो लोग रहते हैं जम्मू कश्मीर में है, दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है इन लोगों का। ये हमारे जम्मू कश्मीर में लोगों को लड़ाने का और भड़काने का काम करते हैं।
मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा था, गवर्नर साहब के आगे भी मैंने अपील की है, इन लोगों से 70 वर्ष का हिसाब किताब लेना चाहिए। जब ये एमएलए खड़े हुए थे कितने पैसे थे इनके पास, कितनी दौलत माया थी, आज की डेट में इनके पास कितनी माया है, वो अरबा खरबा करोड़ा रुपए किसके हैं, वो जनता का पैसा है, हमारे एक वोटर का पैसा है, इनका सब बेच बट कर जनता पर लगाना चाहिए, वो एक जनता का पैसा है। बड़े-बड़े नेताओं से मिलने की कोशिश करेंगे और वहां जाकर जो मसले मिसाइल हैं वो उनके साथ शेयर करेंगे। ये क्या शेयर करेंगे जी, आप मेरे से बेहतर जानते हो मेरे भाई। जब पिछली सरकारों के दौरान पीओके एरिया पाकिस्तान को दिया गया तब भी इन लोगों ने आवाज नहीं उठाई। आधा एरिया हमारा पीओके का चीन को दिया गया पिछली सरकारों के दौरान तब भी इन लोगों ने आवाज नहीं उठाई। पाकिस्तान ने लाखों हमले हमारे पर किए तब भी इन लोगों ने आवाज नहीं उठाई। ये लोग गुंगे हैं गुंगे। जब कोरोना के दौरान हमारे भारत के लोग, गरीब लोग जो नहीं काम मिल रहा था, वो उस दौरान भूखा पेट था, उस दौरान एक ही लीडर सामने पूरे भारत में आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी। घर घर राशन पहुंचाया गया, घर घर टीके लगाने का काम किया। हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सब लोगों ने भारत को बढ़ावा देने का काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहने पर। उस दौरान ये लीडर कहाँ थे, मैं पूछना चाहता हूं। चलो मुझे एक बात बताएं, मैं फरूक अब्दुल्ला साहब को और उमर अब्दुल्ला साहब को, मैडम महबूबा जी को मैं पूछना चाहता हूं, आप मुझे ये बताएं, या मैं कांग्रेस के लीडरों को ये पूछना चाहता हूं, कभी भी आप लोगों ने मुझे ये बताएं 1 केजी आटा दिया है कोरोना के दौरान किसी गरीब को अपने भारत में? मुझे बताएं। कोरोना के दौरान इतनी भूख पड़ी थी, हमारे गरीब लोग जो काम नहीं कर पाते थे, उन लोगों को हमारी बीजेपी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घर घर राशन पहुंचाने का काम किया। क्या फरूक अब्दुल्ला साहब के पास पैसे नहीं है? मैडम महबूबा के पास पैसा नहीं है? वो एक जनता का पैसा है इनके पास। जो इनके पास पैसा है वो हिसाब किताब इसलिए मैं बोल रहा हूं, वो मांग के वो बिक्री करके सारा जनता पर लगाना चाहिए। वोट देने वाला, जो वोट देने वाला होता है वो भगवान का रूप है, जो वोट लेने वाला है उसके पांव की धूड़ है। मैं पूछना चाहता हूं इन लीडरों को, मुझे ये बताएं, क्या कोरोना के दौरान आप लोगों ने अपने भारत में राशन दिया है? मैं एक गरीब आदमी हूं, मैंने उस दौरान 20 ट्रक राशन जो है अपनी जनता को दिया था। पूरी दुनिया जानती है कि ये तो बहुत बड़े बड़े मुख्यमंत्री थे, ये लोग अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये जनता को लड़ाने का और भड़काने का काम करते हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो पूरी दुनिया जानती है। पिछली सरकारों के दौरान 10 फुट चढ़ाई में रोड था जम्मू से लेके पुंछ, आज 150 फुट चढ़ाई में 4x4 रोड जो है वो बनाया जा रहा है जम्मू से लेके पुंछ तक। आज उसका काम मुकम्मल होने जा रहा है। रिंग रोड जिसकी चढ़ाई 200 फुट है, वो रिंग रोड वो भी बना के भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर दिया है। उसके बाद एम्स, हमारे जम्मू में किसी ने एम्स का नाम भी नहीं सुना था, आज एम्स भी हमारे बीजेपी सरकार ने बना के तैयार किया है। और मैं पूछना चाहता हूं, इतने इतने बड़े रोड, कश्मीर को जो रोड जाता है 2-2 दिन लोग जाम में फंसे रहते थे, एक तरफ से रोड चलता था दूसरी तरफ से बंद होता था। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर वाला रोड जो है, चंद घंटे में लोग कश्मीर पहुंच सकते हैं, चंद घंटे में लोग जम्मू पहुंच सकते हैं। यार ये क्या काम करेंगे पिछले लीडर जिन्होंने 70 वर्ष भारत को खाया है, भारत की जनता का खून निचोड़ा है। ओ सेम बंडो जो है ना, सेम बंडो का उसका थोड़ा सा दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए कोई बात नहीं, मैंने उसको कह दिया है चैनल के थ्रू, भाई हमारी कोई भी सभी खराब करने की जुर्त मत करना। मुझे पता है इसके पीछे कौन सी पार्टियों का हाथ है, कुछ चंद लीडरों का हाथ है मेरी सभी खराब करने के लिए, वो मैं जानता हूं, मैंने उसको बता दिया है। अगर मुझे इससे बाद उसने कहीं हमारी सभी खराब करने की, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी की और मेरी अगर सभी खराब करने का कोई काम किया तो उसको भारी संख्या में जवाब देना पड़ेगा।